जैन परंपरा में शुद्धता को महत्व दिया गया है। उस शुद्धता को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। शुद्धता की हमारी स्वभावगत योग्यता रहते हुए भी उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। जैन परंपरा का एक सिद्धांत है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। बन सकती है का मतलब उसमें बनने की संभावना है। बन गई ऐसा नहीं मानेंगे, वह परमात्मा है ऐसा भी नहीं मानेंगे। परमात्मा का स्वरूप उसमें है, परमात्मा बनने की योग्यता उसमें है। इस मायने में उसे परमात्मा कहें तो कहें, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनने के लिए उसे कर्म रहित होना पड़ेगा। अगर आत्मा कर्म सहित है तो वो आत्मा अवस्थाओं में ढली रहेगी। कोई बहिरात्मा के रूप में रहेगी, कोई अंतरात्मा के रूप में रहेगी। फिर कर्मों का अभाव होगा तो कोई परमात्मा में सकल परमात्मा बनेगी, और फिर आगे बढ़ेंगे तो निकल परमात्मा के रूप में उसकी अवस्था होगी। कर्म सहित आत्माएं विभिन्न अवस्थाओं में ढली हैं, लेकिन कर्म रहित आत्मा का एक ही स्वरूप है और एक जैसा स्वरूप है। कर्म सहित आत्माओं के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। बहिरात्मा पने की स्थिति अलग है, अंतरात्मा पने की स्थिति अलग है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो देह और जीव को एक मान करके चल रहा है। किस किस को एक मान रहा? देह को और जीव को एक मान करके चल रहा। मतलब ये है कि इन दोनों के अंतर को ही वो नहीं पहचान पा रहा। देह कहेंगे तो अलग ख्याल में आ रहा है, जीव कहें तो अलग ख्याल में आ रहा। लेकिन ये तो तब ज्ञान होगा जिसका जीव पर श्रद्धान होगा। जिसका जीव पर अभी श्रद्धान ही नहीं है, जीव भी कुछ है इसका भान नहीं है, जीव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो जीव और शरीर के अंतर को क्या समझेगा? फिर जो दिखाई देता है उस पर हम फिर भी विश्वास कर लेते हैं। दिख तो रहा है ना, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। दिखाई दे रहा, सामने सामने दिख रहा है, विश्वास करो ना। तो दिखाई देने वाले तत्व को फिर भी कोई भी पकड़ लेता है, उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन जो दिखाई ही ना दे रहा हो, आंखों से भी नहीं दिख रहा, मशीनों से भी नहीं पकड़ में आ रहा, और हमारी बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आ रहा, ऐसा सूक्ष्म तत्व आत्म तत्व जीव तत्व है। इस जीव पर श्रद्धान कौन करे? किसके ख्याल में ये बात आए कि ये जो शरीर चल फिर रहा है, ये शरीर
अपनी क्षमता से नहीं चल फिर रहा है। इस शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व है जिसकी क्षमता से शरीर चल फिर रहा है। ये ज्ञान किसको हो? क्योंकि वर्तमान की दुनिया केवल उतना ही पकड़ पा रही है जो उसके पकड़ में आ रहा है। शरीर पकड़ में आता है, शरीर का ढांचा पकड़ में आता है, शरीर के पार्ट पकड़ में आते हैं, शरीर की एक्टिविटीज पकड़ में आती है, शरीर की हर गतिविधियां विज्ञान पकड़ रहा है। तो शरीर की गतिविधियों को तो पकड़ रहा है, लेकिन शरीर में ये गतिविधियां किसके कारण हो रही हैं? शरीर में ये गतिविधियां किसके कारण हो रही हैं? इसको अभी वैज्ञानिक दुनिया नहीं पकड़ पा रही है। भरोसा है उसका, विश्वास जम गया है। पहले ये विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जीव को और जीव के पुनः पुनः जन्म को नहीं मानता था, लेकिन अब उसने अदृश्य जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? अदृश्य जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। भले जीव के रूप में ना माने, प्राणों के रूप में माने, लेकिन उसने इस अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। और मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों में भी इस प्राण तत्व को उन्होंने स्वीकार किया, इस चेतना को उन्होंने स्वीकार किया, चेतना की संवेदनशीलता को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, संवेदना सभी में होती है, सुख दुख का अनुभव सब में हो रहा है। ये जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये चेतना का परिणाम है, शरीर का जड़ का परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म वाले हैं। चेतना हमारी जो है वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वभावी हमारी चेतना है। उसमें कर्म का कोई संयोग नहीं, कर्म का कोई संबंध नहीं। उस चेतना में, चेतना के गुणों में स्पर्श रस गंध वर्ण का कोई काम नहीं। लेकिन जो शरीर है वो शरीर पौद्गलिक है, जड़ है, उसमें चेतना का अभाव है, यानी ज्ञान दर्शन का अभाव है। और ज्ञान दर्शन का अभाव है का मतलब उस जड़ शरीर में, पौद्गलिक शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। सुख दुख का अनुभव जीव को होता है। सुख दुख की अभिव्यक्ति, जीव के परिणामों की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से आपको पकड़ में आती है। तो ऐसा ये हमारा जीव का तत्व और पुद्गल का तत्व, ये दोनों मिले हुए हैं। कैसे हैं ये? मिक्स हैं। कैसे हो गए? मिक्स हो गए। अब मिक्स होकर के कोई सामग्री आ जाए तो जल्दी पकड़ में नहीं आता कि ये क्या है। आप कहीं भोजन करने को जाएं, अलग अलग रखा हो तो समझ में आता है, और अगर मिक्स करके कुछ रख दिया जाए तो आप थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मिला है। आजकल मिक्स भोज का चलन ज़्यादा चल रहा है ना। हाँ, ये मिला दो, मिक्स कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो मिक्स होने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ी बारीकी से गौर से आप जब उसको देखोगे, जब उसके लिए पकड़ोगे, पूछोगे किसी से, तो बात पकड़ में आएगी। एक बार मैं चौके में गया, थाली दिखाई, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब ख्याल में आ रहे थे। एक कुछ नया आइटम देखा, क्या है? तो कहने लगे कोफ्ता है। क्या कहने लगे?
हाँ, कोफ्ता है। अब तो ये सब पुराना हो गया, लेकिन किसी के लिए पहली बार अगर कोई चीज देखने में आए, कोफ्ता, कोफ्ता क्या है, मन में ख्याल आया, कोई बात नहीं। आहार में लेते समय कुछ कुछ ख्याल में आ गया, बाद में उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ऐसा 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 ये बनता है। अच्छा, नहीं बनता है वो तो प्रक्रिया समझ में आ गई, लेकिन नाम आपने बिगाड़ दिया, उसका नाम सही नहीं रखा। नहीं महाराज जी, सभी लोग कोफ्ता ही कहते हैं, कोफ्ता ही है उसका नाम। नहीं 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 नहीं, कोफ्ता नहीं है वो, नाम तो बिगड़ गया है, सही नाम मुझे मालूम है, बनाया आपने है, क्या क्या सामान डला ये आपको पता है, लेकिन उसका नाम सही हमारे को पता है। महाराज जी क्या नाम है उसका? हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति ने पहली बार बनाया और ये मिलाया वो मिलाया, ऐसा कर दिया, मिक्स करके पीस करके ये करके वो करके और सब बना करके रख दिया, तो जब नए रूप में देखा तो सामने वाले को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो उसने पूछा कि क्या है, तो किसी ने कहा क्या पता, 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 इसमें क्या क्या है, क्या पता क्या पता। तो क्या पता का पता का पता से वो कोफ्ता, पता ही नहीं था उसमें क्या क्या है, तो क्या पता वो कोफ्ता हो गया, वो मिक्स था, पता ही नहीं था। ऐसे ही जो शरीर और जीव चार गतियों में संसार के रूप में एक साथ मिक्स होकर के परिभ्रमण कर रहे हैं, इसकी दशा का पता का पता का पता को पता जैसी ही हो गई। देखो, हल्दी का रंग पीला है, चूने का रंग सफेद है, दोनों के रंग अलग अलग हैं, स्पष्ट हैं। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, तो फिर जो तीसरा कलर आता है वो कलर अलग हो जाता है। वो कलर किसका है? ना हम उसे हल्दी का रंग कह सकते हैं, ना उसे हम चूने का रंग कह सकते हैं। लेकिन जो तीसरा रंग आया है वो हल्दी और चूने की मिक्स दशा है। संसार में अगर कोई देव पर्याय को, देवी पर्याय को प्राप्त हुआ है, इंद्र इंद्राणी की पर्याय को प्राप्त हुआ है, कोई नारकी अवस्था को प्राप्त हुआ है, कोई त्रियंचों में पशु पक्षी बना है, कोई मनुष्य में नर नारी बालक बूढ़ा बच्चा बना है, तो ये क्या है? ये जीव है या ये पुद्गल है? जो ढांचे दिख रहे हैं ये जीव का ढांचा है कि पुद्गल का ढांचा है? शुद्ध रूप में ना तो ये जीव का ढांचा है और शुद्ध रूप में ना ये पुद्गल का ढांचा है। तो ढांचा किसका है? ये जीव और पुद्गल दोनों की संयोगी पर्याय है। क्या है? दोनों की संयोगी पर्याय है। और जो भी संयोगी पर्यायें बनती हैं, जो भी संयोगी पर्यायें बनती हैं, वह समय पाकर के वियोग को प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी ढांचा स्थायी नहीं है। आयु कर्म को लेकर के सबको पर्याय मिली हैं। आयु कर्म पूर्ण होने पर वह जीव अपनी अवस्था, अपनी पर्याय बदल ही लेगा। हाँ, बदल ही लेगा। पुद्गल की वर्गनाओं की भी एक स्थिति होती है, जिनसे शरीर बनते हैं, पौद्गलिक पिंड बनते हैं, उनकी अवस्था होती है। जीव के अपने परिणामों से बंधे हुए कर्मों की भी अपनी स्थिति होती है। स्थिति पूर्ण होने पर फल पक गया डाल में, फिर वहां टिकने वाला नहीं, यहां वहां होगा। तो कर्म की जो परिभाषा बनी है, कर्म की परिभाषा,
जैनी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में जैनियों का एक सबसे बड़ा सिद्धांत कर्म का सिद्धांत, कर्मवाद। हम कर्म को लेकर के चलते हैं, कर्म से भाग्य बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। कर्म और भाग्य एक ही बात है। कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से। कहाँ से शुरुआत होगी कर्म की? परिभाषा कहाँ से बनेगी? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से। किसके निमित्त से? जीव के राग द्वेषादि। राग द्वेषादि परिणाम निमित्त बन रहे, लेकिन वो राग द्वेष किस में होंगे? जीव में, पुद्गल में नहीं हो सकते। जीव के अंदर ऐसी उपादान शक्ति है कि वो अपने परिणामों में राग भी कर सकता, द्वेष भी कर सकता। तो जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाओं का, किन वर्गनाओं का? पुद्गल की वर्गनाओं का। जीव के राग द्वेष परिणाम निमित्त बन रहे हैं और पुद्गल की वर्गना परिणमन कर रही है। परिणाम कहाँ है? जीव के अंदर। प्रोसेस कहाँ पर हो रही? प्रक्रिया कहाँ पर हो रही? कर्मों में नहीं, पुद्गल की वर्गना में। कर्म तो बाद में बनेगा। प्रक्रिया कहाँ पर हो रही? पुद्गल की वर्गना में। जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाओं का कर्म के रूप में परिणमन कर, पुद्गल की वर्गनाओं का कर्म के रूप में परिणमन कर जीव प्रदेशों में एकमेक हो जाना। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, हमारे तुम्हारे प्रत्येक जीव के, प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। उन असंख्यात प्रदेशों में वो पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर के एकदम घुल मिल जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? घुल मिल जाती हैं। जैसे कि आपने दूध में शक्कर डाल दी, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि शक्कर गायब हो गई। गायब नहीं हुई है, वो आपकी आंखों से गायब हो गई है। बाकी दूध ने एडॉप्ट कर लिया। दूध में उसको एडॉप्ट करने की क्षमता थी और शक्कर के कणों में घुल मिल करके एडॉप्ट हो जाने की क्षमता थी। आकाश का गुण क्या है? अवगाह न देना। आकाश का गुण क्या है? अवगाह न देना। आकाश द्रव्य वो द्रव्य है जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश की क्षमता है और किसी द्रव्य में क्षमता नहीं है। आकाश द्रव्य में यह क्षमता है कि वो सभी द्रव्यों को अवगाहना, अपने पास स्थान दे सकता। लेकिन बाकी द्रव्यों में अवगाहना देने की क्षमता तो नहीं है, पर अवगाहित होने की क्षमता है। क्या? अवगाहित होने की क्षमता, स्थान पाने की क्षमता है। तो दूध में उसको ग्रहण करने की क्षमता है, तो शक्कर के कणों में घुल मिल करके दूध के रूप में परिणमन कर जाने की क्षमता है।